कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पौष कृष्ण एकादशी। युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, जो भी पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। उसके बाद में आपको कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले व्रत की विधि। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब इसकी कथा सुनो। चंपावती नगरी में महिषवान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। यानी उसका ये कार्य था कि वह अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने लगा। उसके इन कुकर्मों से नगरी भयभीत हो गई। सभी लोग उसे पकड़ते लेकिन राजा के भय के मारे उसे छोड़ देते कि यह राजा का पुत्र है। इस प्रकार उसने बुरे कुकर्म करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में वन पशुओं को मारकर भी खा जाता था। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उनको इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। यानी जिस जंगल में वो रहता था, जिस जंगल में वह पाप करता था, उसी जंगल में एक प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। लोग उसकी पीपल की भगवान के समान पूजा करते थे। यानी प्राचीन समय का वो पीपल था और सभी लोग उस नगर के जो लोग थे वो उस पीपल की पूजा करते थे और लुम्पक भी उसी पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगा। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी समय व्यतीत करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। यानी पौष मास की एकादशी आई और एकादशी को शीत के कारण, क्योंकि रहने के लिए तो उसे जगह थी नहीं, जंगल में खुले में रहता था। अब शीत के मारे दशमी की रात्रि को वो सो न सका। वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे रात्रि को सो न सका, मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए।
वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। रात्रि की 10वीं की रात्रि को वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा जमीन पर और वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के मारे वो बेहोश हो गया। अब एकादशी की सुबह उसे होश नहीं आया। सूर्य ऊपर चढ़ गया। जब सूर्य की थोड़ी थोड़ी गर्मी उसे लगी, उसकी सूर्य की तपन लगी, तब उसकी मूर्छा खुली। वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वह पीपल वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो कर कहने लगा कि भगवान, यह सब फूल फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसने 10वीं और एकादशी यानी भूल से 10वीं और एकादशी दोनों व्रतों को कर लिया। उसका जो जन्म था वो सफल हो गया। सारे पाप भगवान ने नष्ट कर दिए, क्योंकि उसने जो फल लाया था भूखे प्यासे होने पर भी वो फल भगवान को समर्पित कर दिए। और उस दिन एकादशी का दिन था। दूसरे दिन प्रातः समय यानी द्वादशी के दिन अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लोमपक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपने राज्यभार को सौंप करके वन का रास्ता लिया। अब लोमपक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। आ रही सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान शिव और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं जो भी सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं। जय श्री कृष्ण।